उपचार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली द्वारा प्रदान की जा रही है। बच्चों को शिक्षा, साधु संतों एवं वृद्धों की सहायता के साथ साथ असहाय गरीबों को मुफ्त इलाज और रोजगार की व्यवस्था। जेन्युइनली मैं यहाँ जाके माता जी और छोटी माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि अगर आज डैडी ठीक होके वापस सही हुए हैं इस उम्र पे, इतनी बड़ी प्रॉब्लम आने के बाद, वो एक किसी मिरेकल से कम नहीं है, किसी जादू से कम नहीं है, और वो सिर्फ माता जी लोगों के आशीर्वाद का ही फल है। वरना जब हम उस हॉस्पिटल में थे और 7 दिन वो ऑपरेशन नहीं हो पा रहा था, पूरे 7 दिन वो दर्द में थे, हमें पता है हमने वो एक एक दिन कैसे निकाला है। पर जब से हम उनको लेके गए थे, जिस दिन वो गिरे थे हम लेके गए थे, हमें माता जी ने कहा था कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, और 2-4 बीमारियां 1-2 जो इनको हैं ये ठीक होके आई हैं। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि डॉक्टर भी हैरान था सर्जरी के बाद कि ये चीजें रिवाइव कैसे हो गई जिनमें प्रॉब्लम थी। ये किसी भी मिरेकल से कम नहीं है। ये माता जी, सृष्टि भूषण माता जी का कोई जादू है। ये जिनसे दिल से जुड़ती हैं उन्हें जिंदगी में पीछे मुड़ने की, देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इतना ही नहीं, पूज्य गुरुमा की ही मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें साधु संतों के आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। आप भी धर्म और मानव सेवा के लिए संचालित इन पुनीत योजनाओं में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रूपए, मासिक सदस्यता 1000 रूपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11000 रूपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21000 रूपए, सदस्यता 31000 रूपए, विशिष्ट सदस्य 51000 रूपए, अति विशिष्ट सदस्य 71000 रूपए। आप छोटी राशि देकर भी संस्था से जुड़कर घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। दान एवं सहयोग राशि के लिए बैंक डिटेल्स, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120010117777, IFSC PUNB 0021200, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 011901000324229, IFSC BARBO SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003, 9376571001 पर। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। इंसान कैसा होता था कि बुद्धों, महावीरों, दूसरों के पार्षनाथों, दूसरों की मौत से जाग गए थे। हम इतने लोगों को जला कर आते हैं फिर भी नहीं जागते हैं, इतने लोगों को जला कर आते हैं फिर भी कभी ख्याल नहीं आता है कि एक दिन मैं भी चला जाऊंगा। रोज योजनाएं बना रहे हैं। आचार्य कहते हैं समत्व भाव होगा, ममत्व भाव होगा, तो समत्व का फल अलग है और ममत्व का भाव का फल अलग है। समत्व का मतलब इतना ही है कि जो परिस्थितियां, उन्हें निरीक्षण करने की दिशा बनाओ, उन्हें देखने का नजरिया बनाओ। जहाँ देखो विज्ञान ने कितना तरक्की की है, कितनी तरक्की की है ममत्व भाव बढ़ाने के लिए। आप ध्यान रखना, आदमी अपने से भागना चाहता है, कहीं भी भाग जाए, पार्टी में भाग जाए, क्लब में भाग जाए, दोस्तों में भाग जाए, शराब में भाग जाए। और आज तो ऐसे नशे चले हैं कि आदमी होश में नहीं रहना चाहता है। कभी सोचा ये क्या है? पश्चिम का आदमी पागल हो जाता है, पूरब का आदमी बुढ़ापे में पागल नहीं होता है। पश्चिम में सिर्फ एक दौड़ है काम वासना के, यहाँ थोड़ा अध्यात्म का पुट है, यहाँ अध्यात्म का पुट है। लेकिन सच बता दूं, वो पुट भी हम मरे नहीं, बस हम सब स्वर्ग की कामना क्यों करते हैं?
क्योंकि वहाँ अमर होते हैं। अमर का मतलब अमर नहीं होते हैं। कुतवाली दिन 4 बगी फिर कुरपा और जाली। कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, कहाँ गए वह राम और लक्ष्मण जिन रावण मारा, कहाँ कृष्ण रुक्मणी सत्यभामा और संपत्ति सारी। ध्यान रखना, सब चले गए, यदि रावण की लंका नहीं बची तो राम की भी अयोध्या नहीं बची। ध्यान रखना, रावण गया तो राम को भी जाना पड़ा, लेकिन कुछ काम करके जाते हैं, कुछ विश्राम करके जाते हैं। जो विश्राम करके जाते हैं वो स्वयं को राम और महावीर बना लिया करते। हम लोग हमेशा कहते हैं महावीर जैसे हो जाओ। हमने कि कार्बन कॉपी हर जगह काम नहीं आती है। तुम कार्बन बन भी जाओगे तो कहाँ कहाँ काम आओगे। अरे जो हो वही बन जाओ, जो होने के लिए आए थे। इतना आए थे निर्ममत भाव से। आते समय दिगंबर आया, मरते समय चदरिया ओढ़ी, और जीवन भर क्या गया साथ में देख न पाई। आंखें खोटी, वास्तव में आंख इतनी बेहया है कि देखती नहीं। हम दुनिया को देखते हैं, अपने आप को देखने से वंचित रह जाते हैं। कौन जाने कब किसका मौत का पैगाम आ जाए, कब कौन जाने जिंदगी की आखिरी शाम आ जाए। हमें तो इंतजार है उस समय का, हमें तो उस समय का इंतजार है जब प्रभु के हमारी जिंदगी भी काम आ जाए। कुछ खा के मरे, कुछ खिला के मरे, लेकिन जीवन में धन्य वही हुए जो प्रभु को पा के मरे। प्रभु को पाकर मरे का मतलब ऐसे नहीं तुम तो इतने बेईमान हो, अपने पैसे से भगवान ले आते हो, दूसरे दिन उसी भगवान से पैसे मांगने पहुंच जाते हो। अपने तरीके के भगवान बनाते हो, अपने तरीके से उनका दरवाजा खोलते हो, अपने तरीके से उनका दरवाजा बंद कर देते हो। मर्जी आए तो लट्ठे से पहुंच देते हो और मर्जी आए तो मलमल से। यदि तुम जीते जी यात्राओं को अच्छी बनाओ, मैं ये नहीं मना करती हूँ कि तुम व्यापार नहीं करो। अरे व्यापार करो, लेकिन व्यापार में लक्ष्य रखो कि धर्म को चलाना है, इसलिए परिवार बसाना है। क्योंकि तुमने विवाह किया है 7 फेरों में, 7वें फेरे तक कौन आगे होता है? 7वें में लड़का आगे होता है, 6 फेरे में आपके ऐसे ही होता है कि नहीं? 6 फेरे में लड़की आगे होती है। वो क्या सूचना देती है कि यदि मैं मात्र गृहस्थी में रहूंगी, धर्म कार्य नहीं करूंगी, तो मैं 6वें नरक तक जाऊंगी। लेकिन मैं क्यों जाऊं नरक? तू 7वें तक जाना, क्योंकि तू तो मुझे लेकर आए, तू मुझसे और आगे जाना। हाँ, अच्छे से तालियां बजाओ तुम लोग। इसमें भी हमने बोला मरीज हो, क्या करो, इसका इलाज कोई नहीं। मैं राम हूँ न रहीम हूँ न मैं कबीर हूँ, मुर्दों में जान डाल दूँ मैं वो हकीम हूँ, मुर्दों में जान डाल दूँ मैं वो हकीम हूँ। लेकिन कुछ मुर्दे भी ढीठ होते हैं ध्यान रखना, कुछ मुर्दे भी ढीठ होते हैं। आप लोग ध्यान रखना। हमने कहा कि वास्तव में हमें सत्य सुनाए कोई, क्या सुनाएगा? सुनते सुनते तो बहुत आदत हो गई, हमें कानों में डालने की आदत हो गई। जिस दिन हमारी आदत जीवन में ढालने की हो जाएगी, उस दिन हम भी परमात्मा बन जाएंगे। तो आप लोग ये नहीं सोचो किसी की एक की मौत होती है, हम सब की मौत होती है। हम अकेले डरते हैं, कंपनी चाहिए। एक बार हमसे लोग कहते हैं माता जी आप अकेली हो इसलिए हम बैठे हैं। हमने कही तुमने हमें अकेला कर दिया। ध्यान रखना, तुमने हमें अकेला कर दिया। हम अपनों के साथ थे, अपनी आराधनाओं के साथ थे, अपने स्वाध्याय के साथ थे। तुमने आकर बकवास में मेरी वाणी भी व्यर्थ करोगे और अपनी वाणी भी व्यवधान बनोगे। कभी मत ध्यान रखना, बहुत मैंने अनुभव देखा है, आप बातें करो तो 6 घंटा बैठे रहेंगे। जैसे ही स्वाध्याय ले लो, वंदामी माता जी, समझ गए, तुरंत नमस्कार हो जाता है। हमने कि बताओ आदमी कितना बेईमान है।
आप डुबनते पाणे और ले डूबे जजमान, खुद तो डूबेंगे हमें भी ले डूबेंगे। एक बार एक नया नया व्यक्ति पंडित बनकर आया, नया क्या पंडित तो पंडित था, लेकिन जिसके यहाँ गया उसने पहली बार कोई हवन कराना था। उसने कहा पंडित जी क्या क्या हमने कभी कराया नहीं। पंडित जी बोले कोई बात नहीं, मैं लिस्ट लिख के देता हूँ, इतना सामान ले आना। बोले ठीक है। बोले आंगन लीप देना हो, उसी में हवन होगा। बोले ठीक है। हवन शुरू होने लगा तो जजमान बोला क्या करना है। बोले कुछ नहीं करना, जो मैं कहता जाऊँ सो तू करता जाइयो, जो मैं कहता जाऊँ सो तू कहता जाना, और जो मैं कहूँ उसे जैसा मैं बताता जाऊँ चढ़ाऊँ तो तू चढ़ाना, जो कहूँ जो मैं करूँ सो तू करना, जो मैं कहूँ सो तू कहना। बोले ठीक है। अब थोड़ी देर बाद उसने कहा कि ये चीज़ नहीं लाया। उसने कहा तो ये चीज़ नहीं लाया। उसने कहा घी ला के रखना चाहिए। बोले उसने बोला घी ला के रखना चाहिए। बोले बेवकूफ़ है, मैं बोल रहा हूँ तुझे समझ में नहीं आ रहा। उसने भी कहा बेवकूफ़ हूँ, मैं बोल रहा हूँ समझ में नहीं आ रहा। अब पंडित जी को कोई बेवकूफ़ कहते तो गुस्सा आ जाती है। पंडित जी ने उठे और उसको 2 थप्पड़ लगा दी। उसने भी लिया और 2 थप्पड़ लगा दी। अब लड़ाई इतनी बढ़ गई कि गुत्थम गुत्था हो गई, और लड़ते लड़ते वो आंगन के बाहर तक चले गए। तो उनकी पत्नी आई और बोली कि आपने बताया नहीं था हवन इतना बाहर तक जाएगा, हम बाहर तक लीप देते। आप भी ध्यान रखना, ये सब बाहर की पूजा पाठ ऐसा ही है। एक बार ध्यान नहीं आता है कि मैं जिन परमात्मा का ध्यान कर रहा हूँ, नाम ले रहा हूँ, जिनकी पूजा कर रहा हूँ, तुम जिंदगी भर एक बीज हो, और बीज यदि ये सोच ले हम वृक्ष हैं तो वृक्ष बनने की भी उम्मीद आशा खो देगा। एक भिखारी सोच ले कि मैं सम्राट हूँ तो सम्राट बनने का पुरुषार्थ बंद कर देगा, भिखारी से बदतर होकर मर जाएगा। आप क्या सोचते हो मुझ में तुझ में बस भेद है, ये मेरी आगामी पर्याय है। हमने कि अभी तो वर्तमान ही ठीक ठाक नहीं है, आगामी क्या होगी। जैसा बीज होगा वैसा ही वृक्ष होगा। इस पर्याय में यदि तुम निर्ममत भाव जगाओगे, समत्त भाव जगाओगे, तो ध्यान रखना आपकी अगली पर्यायों में आपका ममत्व भाव नष्ट हो जाएगा। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आप सब लोग जो बोलते हो, इतनी अच्छी बातें बोलते, मुझे लगता है आज ही मोक्ष हो जाएगा। जब हालत देखो तो बहुत बुरी हालत होती है, क्योंकि कहते हैं नींद और मौत में सिर्फ इतना फर्क होता है। नींद और मौत में सिर्फ इतना फर्क होता है। किसी ने बड़ी खूबसूरती से जवाब दिया कि जिंदगी की आधी मौत, जिंदगी में आधी मौत नींद होती है और पूरी नींद मौत होती है। समझ गए, पूरी नींद मौत होती है। कहते हैं कि वास्तव में हमें जीवन में कैसा करना है, भरी जेब तो दुनिया पहचान करा देती है, भरा मन हो तो परमात्मा से मुलाकात करा देती है। तो आप सब अपने मन को ही एक ध्यान रखना, धन कम हो ज़्यादा हो इतना भी क्या छोड़ना, जितना छोड़ोगे। मैंने कहा तुम्हें आदत ऐसी अकेले में रहो। औरंगजेब आदि की बात आती है कि जब भी कभी होता था तो किसी को जेल में भी भेज दो, जो जैसा होगा कभी होगा वहाँ कविता बनाने लगेगा, झगड़ा वाला होगा झगड़ा करने लगेगा। तो हमें अपने आप को परमात्मा का बीजारोपण करके जाना है, और परमात्मा जैसी दशा, बीज तो वो फल तो कुछ दिन बाद आएगा। आपने सुना जितना बीज में पकने में समय लगता है, जैसे गेहूं 90 दिन में पकता है, तो गेहूं की रोटी भी पकने में वैसा ही आँच लेती है। कोई धान जल्दी पकता है तो उसे सिकने में भी और पचने में भी वैसा ही टाइम लगता है। तो हमारे और आप सबकी आत्मा भी वो बीज डाले जिसे पकने में समय जरूर लग जाए, लेकिन हम वो धतूरा और जौ नहीं बनना चाहते हैं जो पकने को तो 10 दिन में पक जाती है, लेकिन किसी के काम की नहीं होती है। हम वो आम वृक्ष बनेंगे, भले 5 साल में पके, लेकिन पंच परावर्तन को
नष्ट करके आत्मा के आनंद रूपी सुंदर फल को पाएंगे। इन्हीं आप सबका जीवन सुंदर बने। समय निकालो करो, समय निकाला करो, वरना तुम निकल जाओगे। लोग कहते हैं माता जी हम इकट्ठे निकलेंगे, हम तो गृहस्थी हैं। हमने कहा गृहस्थने के बाद अस्थियां निकलती हैं, उसे गृहस्थी कहते हैं। तुम गृहस्थी नहीं, तुम घर में संत की तरह रहो। इन्हीं शुभभावनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए आदिनाथ भगवान। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली द्वारा प्रदान की जा रही है। बच्चों को शिक्षा, साधु संतों एवं वृद्धों की सहायता के साथ साथ असहाय गरीबों को मुफ्त इलाज और रोजगार की व्यवस्था। जेन्युइनली मैं यहाँ जाके माता जी और छोटी माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि अगर आज डैडी ठीक होके वापस सही हुए हैं इस उम्र पे, इतनी बड़ी प्रॉब्लम आने के बाद, वो एक किसी मिरेकल से कम नहीं है, किसी जादू से कम नहीं है। और वो सिर्फ माता जी लोगों के आशीर्वाद का ही फल है। वरना जब हम उस हॉस्पिटल में थे और 7 दिन वो ऑपरेशन नहीं हो पा रहा था, पूरे 7 दिन वो दर्द में थे। हमें पता है हमने वो एक एक दिन कैसे निकाला है। पर जब से हम उनको लेके गए थे, जिस दिन वो गिरे थे हम लेके गए थे, हमें माता जी ने कहा था कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। और 2-4 बीमारियां 1-2 जो इनको हैं ये ठीक होके आई हैं। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि डॉक्टर भी हैरान था सर्जरी के बाद कि ये चीजें रिवाइव कैसे हो गई जिनमें प्रॉब्लम थी। ये किसी भी मिरेकल से कम नहीं है। ये माता जी, सृष्टि भूषण माता जी का कोई जादू है। ये जिनसे दिल से जुड़ती हैं उन्हें जिंदगी में पीछे मुड़ने की, देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इतना ही नहीं, पूज्य गुरुमा की ही मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें साधु संतों के आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। आप भी धर्म और मानव सेवा के लिए संचालित इन पुनीत योजनाओं में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, मासिक सदस्यता 1000 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21000 रुपए, सदस्यता 31000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71000 रुपए। आप छोटी राशि देकर भी संस्था से जुड़कर घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। दान एवं सहयोग राशि के लिए बैंक डिटेल्स, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120010117777, IFSC PUNB 00212000, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 011901000324429, IFSC BARBO SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003, 9376571001 पर। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। कर्नाटक के हुबली स्थित श्री